हेलो, वेलकम टू मिनी व्लॉग। ये हमारे ट्रिप का पार्ट 1 वीडियो। तो हम जा रहे होते हैं सोमनाथ में जाने के लिए हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में ऑलरेडी काफ़ी भीड़ होती है, अभी कम आपको दिख रही है लेकिन भीड़ एक्चुअल में थी। फिर रात का टाइम हो जाता है, हम सब सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी होती है। फिर हम पहुंच जाते हैं वेरावल जंक्शन सुबह अर्ली मॉर्निंग। हम सोच के थे कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, हालांकि उतनी ठंडी नहीं थी। तो हम वहाँ से निकल जाते हैं सोमनाथ मंदिर के लिए। तो सोमनाथ मंदिर वेरावल जंक्शन से है टोटल 6 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी पर। आपको पहले से एक सजेशन दे दूं कि अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप पहले से रूम बुक करके ही जाइए, क्योंकि आप वहाँ पे अगर पहले से बुकिंग करके रखेंगे तो आपको इजीली कम पैसों में काफ़ी अच्छा रूम अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि हमारी गलती थी, हमने पहले से कोई भी रूम बुक नहीं करा हुआ था। हमें लगा कि हमें जाके मिल जाएगा। हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। तो हम रिक्शा पे बैठ के चले जाते हैं अपने रूम के लिए। काफ़ी मुश्किल से हमें ये रूम मिला होता है। हमें इतना पे करने के बाद भी इस रूम के लिए बहुत, रूम के हिसाब से हमने जो पे किया था हमें वो रूम बिल्कुल भी नहीं दिखाया। हमें दिखाया कुछ और गया था और हमें रूम के अंदर जब लेके गए तो हमें रूम कुछ और ही दिखाया गया था। तो हम जैसे तैसे करके एडजस्ट हो जाते हैं उसमें, नहा धो के। अपना छोटा सा रूम था, फिर भी हम इतने सारे जन गए थे, टोटल हम 9 to 10 पीपल थे जो गए थे। फिर हम नहा धो के चले जाते सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग था। तो वहाँ पे अंदर कैमरा, बैग्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। तो हम सब वहाँ पे बाहर ही जमा करके फिर हम अंदर गए, दर्शन करके आए। दर्शन करके आने के बाद में हमने बाहर टीके लगवाए, जो जिसने सभी को टीका लगाया, और हमने उसके बाद में पैसे भी दिए थे, उसके अवार्ड भी दिया था, उसका रिवॉर्ड जो भी था। उसके बाद हम चले जाते हैं भीड़भंजन मंदिर। जो भीड़भंजन मंदिर है वो भी एक महादेव का ही मंदिर है। उसके बाद हम बुक कर लेते हैं एक रिक्शा बुक कर लें आप, जिस पूरे दिन के लिए जो आपको पूरा घुमा देगा। वहाँ के लोकल रिक्शा आपको यही करते हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं ये, जिसे बाणगंगा कहा जाता है। बाणगंगा की 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी तो ये है कि श्री कृष्ण को प्यास लगी थी, वहाँ से वो गुजर रहे थे, उन्होंने तीर मारा, वहाँ से पानी उत्पन्न हो गया। दूसरी कहानी है कि जरा नामक एक शिकारी है जिसने श्री कृष्ण के पाँव में जड़े हुए मणि को समझा था कि वो हिरण की आँख है, और उन्होंने उस पर तीर मार दिया था। जरा वो है जिसने बाली का पुनर्जन्म लिया है, जिसे रामायण में श्री राम जी ने मारा था। वहाँ से तीर आता है और सीधा लगता है भलका तीर्थ मंदिर में। भलका तीर्थ मंदिर बाणगंगा से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी अपने इस भालका तीर्थ मंदिर पर विश्राम कर रहे थे, जहाँ पर आके ये जरा का तीर श्री कृष्ण जी के पैरों में लग गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जहाँ पे ये श्री कृष्ण जी को लगा वो द्वापर युग का अंत था और कलयुग की शुरुआत थी। और ये भी माना जाता है कि तीर लगने के तुरंत बाद ही श्री कृष्ण चले गए थे त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए, जिससे वो संगम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद से वहाँ हम चले जाते हैं गोलोकधाम, जो कि भालका तीर्थ मंदिर से वापस से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।